क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अनंत क्षमताएं हैं, इतनी क्षमताएं कि तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में बनाया है, और ऐसी कृति जिसकी तुलना पूरे विश्व में, इस पूरी सृष्टि में किसी के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़े यत्नों से मिलता है। मेरी बात सुनकर के तुम्हें थोड़ा अचंभा अवश्य हो रहा होगा कि आपने तो कह दिया कि मनुष्य में इतनी क्षमताएं हैं, लेकिन हम अपने भीतर ऐसी कोई क्षमता नहीं देख पा रहे हैं। आंखें बंद करते हैं तो भी नहीं, आंखें खोलते हैं तो भी नहीं। हमें तो अपना आकार शीशे में सीमित दिखता है। हमारा कद कितना है? 5 फुट कुछ इंच, इससे ज्यादा नहीं है। और हमारी शक्ति भी सीमित है। कितना वजन उठा लेते हैं हम लोग, कितनी तेज दौड़ लेते हैं हम लोग, कितना बोल लेते हैं हम लोग। हमें तो अपने भीतर कोई भी ऐसी क्षमता के दर्शन नहीं होते। जैसे आपने कहा कि भीतर अनंत क्षमताएं हैं, अद्भुत क्षमताएं हैं, ईश्वर की मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है, ऐसा हमें कुछ नहीं दिखता। हां, हो सकता है कि तुम्हें ऐसा अभी नहीं दिखता हो, लेकिन तुम मेरी बात को चुनौती नहीं दे सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण आगे बढ़ाऊं और तुम्हें कुछ बताने का प्रयास करूं, साथ ही साथ कुछ प्रश्न पूछूं, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। अच्छा चलो, एक बात पूछते हैं। तुम फिल्में देखते ही हो? बिल्कुल देखते होगे, और टेलीविजन पर बहुत फिल्म देखते हो। हॉल पे भी जाते होगे, लेकिन टेलीविजन पर सीरियल भी बहुत देखते हो, बिल्कुल देखते होगे। तुम्हारे बहुत सारे मित्र भी हैं, उन सब पे बहुत गप्पाबाजी भी होती है, बहुत गप्पाबाजी होती है। घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता होगा आपको, बिल्कुल अच्छा लगता है। खाना पीना भी अच्छा लगता, बिल्कुल लगता होगा। आपको फैशन भी बड़े अच्छे लगते होंगे। किसी का सुंदर मोबाइल फोन भी बड़ा अच्छा लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। ये सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छी लगती होंगी और खूब इनको तुमने अभी तक प्रयोग भी किया होगा। मैं इनमें से सारी बातों को छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हारे भीतर ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनंत क्षमताओं के तुम्हें दर्शन कराने हैं। तुम आश्चर्य करोगे कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमताएं हैं, लेकिन तुम्हें बोध ही नहीं है। अच्छा चलो, सबसे पहले हम एक ही बात उठाते हैं, जिसका नाम है टेलीविजन। टेलीविजन के माध्यम से आप एक साल भर में कितने टीवी सीरियल देखते हो? हिसाब लगाएं? चलो लगाते हैं। अगर मैं बड़ी कंजूसी से हिसाब लगाऊं, बड़ी कंजूसी से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक हफ्ते में कम से कम 4 सीरियल अवश्य देखते होंगे। मैंने कंजूसी से कहा है, यह बात सत्य है कि तुम इससे कहीं अधिक टीवी सीरियल देखते हो। 4 तो मैंने बहुत कंजूसी से कहा है। अगर 4 सीरियल टेलीविजन पर एक हफ्ते में देखते हो, साल भर में कितने हफ्ते हो गए? 48, 48। मोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा सरल बनाते हैं, लगभग साल भर में आप 200 सीरियल देखते हो। इसमें वो कार्यक्रम अलग हैं जिसमें हम कहते हैं फिल्म फेयर का अवार्ड आ गया, वनडे इंडिया क्रिकेट मैच आ गया, आदि आदि समाचार, वो सब छोड़ दो। एमटीवी के गाने, अरे वो भी छोड़ दीजिए। हम सिर्फ बात कर रहे हैं टीवी सीरियल की। तो साल भर में आपने 200 टीवी सीरियल देखे। अच्छा, साल भर में आप सिर्फ टेलीविजन पर कितनी फिल्में देखते हो? अच्छा, कंजूसी से कहूं, वैसे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप इससे कहीं अधिक देखते होंगे। फिर भी कंजूसी से डिस्काउंट देकर के बात करते हैं, पूरा भरपूर डिस्काउंट। आप एक हफ्ते में एक फिल्म टेलीविजन पर देखते हो। मुझे मालूम है, जैसे ही मैंने कहा कि आप टीवी पर एक हफ्ते में एक फिल्म देखते हो, आपको अंदर से हंसी आनी शुरू हो गई होगी। अरे साहब, कहां एक, हम तो अनेक देखते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, डिस्काउंट देते हैं, हम एक की बात करते हैं। अगर एक फिल्म भी हमने हफ्ते में देखी तो साल में कितनी हो गई? 48, मोटा माटी 50 फिल्में देखी। अब अनुमान लगाना है, लगभग 250 कार्यक्रम साल भर में आपने देखे, जिसमें 200 के आसपास सीरियल और लगभग 50 फिल्में आपने देखी। मात्र इन 250 फिल्म और सीरियल के पीछे कितनी कहानी होगी, कितने डायलॉग्स होंगे, कितने दृश्य होंगे, कितने संगीत होंगे, कितना कुछ होगा उसके पीछे, बहुत कुछ होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही सवाल करूं, अच्छा एक बात बताओ सुनीता या रोहित, एक बात बताओ कि वो जो फला वाला सीरियल आता है, उसमें आज से 5-6 महीने पहले कोई पात्र इस तरह का था
आप कहोगे हाँ हाँ इस तरह का पात्र था, हमें उसका नाम मालूम है। उसके बारे में बताओगे कैसा था, तुम उसको पूरा स्वभाव बताओगे, उसके कपड़े भी बताओगे, उसकी बातें भी बताओगे, उसके चरित्र आचरण के बारे में बताओगे, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, तुम्हें सब याद होगा, एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ पता होगा। मैं कहूं अच्छा एक फिल्म आई थी ना आज से 1 साल पहले, उसका नाम ये था, आपको हाँ मुझे मालूम है, कहानी आती है, आप कहोगे बिल्कुल आती है। ये तो छोड़ो, 1 साल की छोड़ो, मैं अगर आपसे 3 साल पुरानी फिल्म, 3 साल मैंने जो आपने 3 साल पहले देखी थी, उस फिल्म का भी अगर जिक्र कर दूं, आप उसकी सारी स्टोरी सुनाओगे, सारे गाने भी याद होंगे, कैरेक्टर्स भी याद होंगे, पता नहीं कितना कुछ याद होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो एक बात और, आप लोग अंताक्षरी भी खेलते हो, गानों की अंताक्षरी, एक गाने का बोल छोड़ा दूसरे ने शुरू कर दिया। अंताक्षरी के समय क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में एक एनसाइक्लोपीडिया जाग जाता है, ऐसा एनसाइक्लोपीडिया, एक के बाद एक गाना, एक के बाद एक गाना, एक के बाद रे बाबा, इतने गाने याद होते हैं जिसकी सीमा नहीं, पूरे 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 सॉन्ग पूरे याद हैं, रटे हुए हैं, हार मानने को तैयार नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका एक छोटा सा अर्थ निकलता है जिसका बहुत बड़ा असर है। छोटा सा अर्थ क्या, छोटा सा अर्थ ये है, जब हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस या कॉमर्स पढ़नी पड़ती है, तो नानी मर जाती है, हमें याद नहीं होते, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हमें भूल जाता है, मन नहीं लगता है, बड़ी डिस्टरबेंस है, टीचर अच्छी नहीं है, टीचर मेरी तरफ बहुत ऐसे करके देखती है, मेरे साथी तंग करते हैं। अच्छा ये बड़ी समस्याएं, लेकिन जब बात आई आपके साथ 250 कार्यक्रमों की, आपकी स्मृति बहुत अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, कंसंट्रेशन नहीं, जो कुछ आपको याद है उसे यथावत बताने में भी आप पूरी तरह सक्षम हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, अर्थ ये हुआ आपके पास मेमोरी भी है, कंसंट्रेशन भी है और रिप्रोडक्शन की पावर भी है। क्या नहीं है फिर, आपके पास बस पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट नहीं है। क्षमताएं तो हैं आपके पास, आपके भीतर बहुत बड़ी हार्ड डिस्क तो है, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है जिसमें इतना डाटा आ सकता है कि आप 200 फिल्मों की बात कर रहे हो, अरे मान्यवर आप 300 फिल्में देख लोगे, 500 देख लोगे, वो भी याद रहेंगी। कुछ पुस्तकें भले ना याद रहे, अरे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, 4 या 5, 4 या 5 सब्जेक्ट, कितने चैप्टर होंगे एक सब्जेक्ट में, ज्यादा 15 से 20, 100 चैप्टर बेचारे छोटे छोटे से, वो कैसे लगता है, वो लगता है जैसे हिमालय पर्वत की चढ़ाई चढ़नी हो। लेकिन उसके मुकाबले में जब हमें 2-2, 300 फिल्मों की स्टोरी याद करनी हो, अरे साहब हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हार मानने वाले नहीं हैं। इसका मतलब सीधा सा ये, क्षमताएं तुम्हारे भीतर हैं, बहुत क्षमताएं हैं, इतनी क्षमताएं हैं कि इस हार्ड डिस्क में बहुत कुछ स्टोर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आपकी जो रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिस डाटा प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर, वो भी बड़ा फास्ट है। अगर मैं पूछूं, एक फिल्म थी जिसका नाम क से था और उसमें एक हीरो था जिसका नाम था एच से शुरू होता है, वो कौन सी फिल्म थी, आप कहोगे अरे वो फिल्म का नाम ये था, उसका हीरो ऋतिक था, फलाना फलाना था, उसमें ये गीत था, ये हीरोइन थी, ये साइड हीरो थे, उसका पूरा परिवार सुना दोगे। अर्थात तुम्हारा प्रोसेसर बड़ा फास्ट है, P4 आजकल चल रहा है, तुम्हारा प्रोसेसर तो P10 है। तो क्षमताएं तुम्हारे पास हैं, अनेकों क्षमताएं हैं, बहुत विराट क्षमताएं हैं, बस उन क्षमताओं का जागरण तुमने ठीक से किया नहीं है, उन क्षमताओं को तुमने ठीक से जाना नहीं, ठीक से पहचाना नहीं है। और वो क्षमताएं किसके बुते जागृत होती हैं, उस शक्ति का नाम है संकल्प। जिस जीव के भीतर संकल्प जागृत हो जाता है, उसकी अनंत क्षमताओं के द्वार एकदम खुल जाते हैं और भीतर सारी शक्तियां एक दिशा में आगे बढ़ना शुरू करती हैं। जिसके भीतर संकल्प नहीं होता, वो मात्र मनोरंजन के आधार से छोटे मोटे खेल और छोटे मोटे चमत्कार देखता रहता है। लेकिन बड़े काम करने के लिए बड़े उद्देश्य का होना आवश्यक है, बड़े उद्देश्य के साथ बड़े संकल्प का होना जरूरी है। कल्पना चावला की टीचर से मैं मिला हूं, मैंने उनसे पूछा था कल्पना के लिए मुझे अगर आपको एक ही शब्द में बताना हो तो आप कैसे कहोगे, तो उसने कहा कि कल्पना बहुत जिद्दी थी, बहुत जिद्दी थी, जिद को पकड़ लिया, उसको छोड़ा नहीं। जिद माने संकल्प,
संकल्प ऐसा संकल्प कि जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, जिसके लिए ये नहीं है कि आज नहीं, इसको कल करेंगे, अच्छा इसको छोड़ो आज मूड ठीक नहीं है ना। संकल्प, उसके भीतर संकल्प की प्रचंड अग्नि जग चुकी थी। उसे था कि मेरा जीवन इसके बिना कुछ नहीं है। इस पूरे युग में जो महामानव हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो एक ही शक्ति के बूते हुआ है, एक ही ऊर्जा से हुआ है, जिसे संकल्प कहते हैं। संकल्प, संकल्प और संकल्प। गांधी हो, विवेकानंद हो, श्रीधरन हो, लक्ष्मी निवास मित्तल हो, या कल्पना चावला जिसका मैंने नाम लिया, कोई हो, उन सबकी सफलता के पीछे एक ही काम नाम है, वो है संकल्प। संकल्प के बिना छोटा मोटा ढुलकते ढुलकते लुढ़कते लुढ़कते जीवन तो निभ सकता है, लेकिन बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। बड़े बड़े काम करने हैं तो संकल्प की प्रचंड ज्वाला को उगाना होगा। जिस जीव के भीतर संकल्प जागृत हो जाता है, उसके मस्तिष्क में ऐसे केमिकल, ऐसे रसायन का निर्माण होता है जो पूरे शरीर को नियंत्रित कर लेते हैं। मनुष्य उदासीन कभी नहीं रह सकता, उसमें उत्साह होती है, उमंग होती है, ऊर्जा होती है, और वो निरंतर निरंतर जुट जाता है। वो कभी भी छोटी बात से हार नहीं मान सकता। जिसके भीतर संकल्प की प्रचंड अग्नि जाग गई, उसके लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल नहीं है, समस्या समस्या नहीं है। और जिसके भीतर संकल्प नहीं होता, उसके लिए तो किसी दूसरे की छींक भी, अरे बाबा मैं तो ये काम करने लगा था, उसने छींक मार दी, साहब मैं घर से निकली थी ट्यूशन जाने के लिए, बिल्ली रास्ता काट गई, अरे साहब मैंने ये काम करना था, सामने वो मत्थे लग गया। उनके पास विकल्प के लिए बहुत बहाने होते हैं, लेकिन जिनके संकल्प जागृत होते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनके भीतर अदम्य साहस आ जाता है। उनके लिए हजार हजार विपरीतताएं भी उनको रोक नहीं सकती, प्रतिकूलताएं उन्हें रोक नहीं सकती, बाधाएं उनको बांध नहीं सकती। वो अपने लिए रास्ता बनाते हुए चलते हैं। उनका जीवट उनके भीतर निरंतर ऊर्जा का संचार करता है। मूल में कौन सी शक्ति है? एक ही शक्ति है, जिसका नाम है संकल्प। संकल्प 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 आ गया तो फिर रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बल्कि यहां तक ऋषियों ने कहा है कि जो संकल्पवान है, ऐसे जीवटधारी के लिए ईश्वर को भी मार्ग बदलना पड़ जाता है। अगर कठोर भाग्य भी हो, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसे कहते हैं कि अरे साहब भाग्य ठीक नहीं था, उसे भी थोड़ा भुगतान लेकर के रास्ता बना के छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्टेट्समैन जीवन में अपने इसी संकल्प की शक्ति से आगे बढ़े। उनको कई बार हार का मुंह भी देखना पड़ा, लेकिन पीठ नहीं दिखाई साहब उन्होंने, और जीत के दिखाया। किसके बूते? एक ही तत्व, एक ही शक्ति, एक ही ऊर्जा, जिसे संकल्प कहते हैं। संकल्प की शक्ति को जगा करके मनुष्य असंभव प्रतीत होने वाले काम कर सकता है। तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, माइंड नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं लगती है, मन नहीं लगता है, इस सब के पीछे क्या कारण है साहब? एक ही कारण है, एक ही कारण है कि तुम्हारे पास संकल्प नहीं है। अगर तुम्हारे पास संकल्प आ जाए तो देखो एक चमत्कार भीतर होगा। कौन सा चमत्कार? तुम्हारा मन भी लगेगा, तुम्हें याद भी होगा, तुम जो चाहोगे कर पाओगे। उतने नहीं, जीवन कई मायनों में सार्थक हो जाएगा एक संकल्प की शक्ति से। अगर जीवन को दिशा देनी है, अगर जीवन को अर्थ देना, अगर चाहते हो तुम्हारी क्षमताओं में असीम विकास आ जाए, तो संकल्प की विद्या तुम्हें सीखनी होगी। और यह विद्या सीखी जा सकती है। इस विद्या को सीखने का सभी को अधिकार है। और यह ऐसी विद्या है जिसको गंभीर साधक बहुत जल्दी सीख सकता है। तुम्हारा विद्या अर्जन का काल है। विद्यार्थी एक तपस्वी होता है जो तप कर रहा है, निरंतर तप। तुम्हें लग सकता है साहब मैं तो ऐसा कोई तप नहीं कर रही या कर रहा, मैं तो बड़ी मस्ती से स्कूल आती हूं या आता हूं और मस्ती से स्कूल से जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर संकल्प जागृत हो गया तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा यह जीवन एक तपकाल का जीवन है, जिसमें तुम्हारे जीवन को निर्माण होना है। तपकाल माने जहां निर्माण हो। तुम्हारा जीवन इस समय ऐसी प्रयोगशाला में, ऐसी कार्यशाला में है जहां से पूरी लाइफ की शेप बननी है। अगर तुम लापरवाही में रहे
तुम अगर विकल्पों के अधीन रहे, तुम अगर टाल मटोल करते रहे तो क्या होगा? जीवन की दिशा तुम्हें बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाएगी, तुम्हारी दशा बिगड़ जाएगी। और तुम में अगर संकल्प की ज्वाला जाग गई, अगर तुमने अपने आप को महान उद्देश्य के साथ बांध दिया, तो क्या होगा? तुम्हारे भीतर ना केवल शक्तियों का जागरण होगा, बल्कि आने वाले निकट भविष्य में तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बहुत सुनिश्चित हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। देखो, एक बात याद रखो, अगर तुम ईश्वर में विश्वास करते हो तो निश्चित रूप से एक बात और मानो कि ईश्वर ने तुम्हें अपने भाग्य का निर्माता आप बनाया है। भगवत गीता में बहुत सुंदरता से कहा गया है कि मनुष्य को कर्म का अधिकार है। अगर कृष्ण चाहते, भगवान चाहते तो ये भी कह सकते थे मनुष्य को कर्म का अधिकार नहीं है, जो करना है मैंने करना है, मेरे किए जो होगा वही होगा। नहीं, इतना छोटा भगवान नहीं हो सकता जो मनुष्य को कर्म करने के अधिकार से वंचित कर दे। हां, भाग्य होता है, लेकिन जीवन में मात्र 3%, 97% मनुष्य के पास कर्म का अधिकार है। वो चाहे तो भाग्य को बदल सकता है। मालूम है तुम इस समय क्या कर रहे हो? इस समय ना केवल तुम पिछले भाग्य से थोड़ा सा प्रभावित हो, बल्कि अपने आने वाले समय का भाग्य बना रहे हो। अगर मैं पूछूं कि साहब इस समय क्लासरूम में क्या कर रहे हो, सही उत्तर यही है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हो। और भाग्य का निर्माण करने के लिए दृष्टि कौन सी है तुम्हारे पास? संकल्पवान या ढिलपुल? निर्णय तुम्हें करना है। तुम चाहो तो मनोरंजन के वशीभूत होकर के, मनोरंजन से ग्रस्त करके, मात्र टेलीविजन को अपनी संपूर्ण प्रेरणाओं का स्रोत मान करके मनोरंजन में अपने संपूर्ण तपकाल को बिल्कुल समाप्त कर जाओ। और चाहो इसी तपकाल में एक मजबूत संकल्प की विद्या को जान करके पूरे जीवन की दशा को पलट डालो। मैंने कहा यह विद्या सीखी जा सकती है। वो गंभीर विद्यार्थी, वो गंभीर जिज्ञासु जो जीवन की दिशा और दशा बदलना चाहता है, उसे संकल्प की विद्या जाननी चाहिए। उसे संकल्प किस प्रकार से अपनाए जाते हैं इसका पता होना चाहिए। इच्छाओं की भीड़ में खो करके कहीं मैं बिल्कुल बेकार ना बन जाऊं, इससे सतर्क होना है, ताकि संकल्प जीवटधारी को आगे दिशा प्रदान करे। ये विद्या तुम सीख सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैंने इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक की रचना यूं ही नहीं की है। लाखों बच्चों में जाकर के उनके जीवन को अनुभव करके, उनके मस्तिष्क के भीतर चलने वाली जितनी उफान है, जितने अनेक प्रकार के विचार हैं जो उनको व्यथित करते हैं, जो उनको भयभीत करते हैं, जो उन्हें आशंकित करते हैं, सबका मैंने अनुभव किया। और मैंने पाया कि एक शक्ति अगर मनुष्य के भीतर हो तो एग्जाम से पहले जो मनुष्य का खून सूखता है, जो भय लगता है, जो मनुष्य निरुत्साहित हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, वो समाप्त किया जा सकता है एक शक्ति के द्वारा, और वो है संकल्प की शक्ति। इसीलिए मैंने संकल्प की विद्या पर एक पूर्ण पुस्तक रच डाली है। इस पुस्तक में वो सारी विद्या है कि किस प्रकार अपने मस्तिष्क में जाकर के अपने नाना प्रकार के विचारों, अपनी अनेक भटकाने वाली इच्छाओं पर हम बड़ी सहजता से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे कुछ चुनी हुई इच्छाओं के साथ अपने आप को जोड़ करके उन्हें संकल्प रूप में अपना करके अदम्य साहस का, ऊर्जा का और उमंग का एक पूरा उत्स, जैसे फवारा कहते हैं, वो हम चालू कर सकते हैं। ये विद्या सीखी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मस्तिष्क में वो सारी शक्ति जागृत हो जिससे तुम अच्छी तरह से अपने पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ सको, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की ज्वाला जागृत हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बहुत सुंदर बने, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारा योगदान इस पूरे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्व देने वाला है। कहीं ये ना हो कि अवसर आने पर तुम ढिलपुल सैनिक की तरह से सामने आओ, मुस्तैदी के साथ नहीं। वो समय तुम्हें देखना है जब तुम चुस्ती से आने वाले समय में पूरे भविष्य के सामने अपना ही नहीं, राष्ट्र का नाम भी उजागर कर सको। उसके लिए तुम्हें इस निधि को जानना जरूरी है जिसे संकल्प कहते हैं। संकल्प, संकल्प, संकल्प। यह अवसर तुम्हारे पास है कि जीवन के इस पड़ाव में तुम इस विद्या को सीख सको, ताकि संपूर्ण जीवन इसके द्वारा निखारा जा सके। यह नहीं होना चाहिए कि समय गया, बहुत समय बीत गया, तब अकल आई तो क्या आई, जब समय बीत जाता है तब होश आया तो चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, चिड़िया को हम खेत नहीं चुगने देंगे। हम नहीं ऐसा चाहते कि हमारे जीवन की दिशा और दशा भटक जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी छोटी छोटी बातों में हमारी महान शक्तियों का स्खलन हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन बिल्कुल बिना किसी अर्थ के रह जाए। अगर जीवन को अर्थ देना है
दिशा देनी है, सार्थकता देनी है, तो सीखो विद्या संकल्प की। और यह तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि तुम इसे सीख सको। इसी के लिए तुम्हारे पास आए हैं आज हम लोग।